नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और ये आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल जो चैनल आपका प्यारा सा परिवार बना है, इस प्यारे से चैनल को आप बस प्यार देना। ये प्यारा सा चैनल आपको सरकारी नौकरी दे। यहाँ से पढ़ने के बाद अब की बार एसएससी जीडी में आपको निश्चित रूप से सरकारी मिलेगी। बस आप इस रणनीति को फॉलो। मैं हर सब्जेक्ट की बात करूंगा, लेकिन शुरुआत ऑब्वियसली मैं मेरे सब्जेक्ट से करूंगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, और मैं इसी चीज के लिए जाना जाता हूं। मेरी दो ही क्वालिटी हैं, एक तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाना, और दूसरा कम समय में दिलाना। ऐसी क्या खास बात है, और क्या मैं आपको डिफरेंट पढ़ाऊंगा, और क्या मेरी रणनीति रहेगी कि आप उस रणनीति पर अगर चल लिए तो बच्चे नंबर पूरे के पूरे। उसके अलावा मैं आपको मैथ्स, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर, हर एक सब्जेक्ट में किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन रास्ता बना तो मैंने दिया, चलने के लिए रास्ता जानना जरूरी है। और रास्ता पता कब चलेगा? जब आप लास्ट तक बने रहोगे। इसलिए बीच में कोई भी काम आ जाए, व्हाट्सएप का मैसेज आ जाए, या घर वाले बुलाने लग जाए, उठना मत, बैठे रहना और बोलना कि ये वीडियो खत्म होने के बाद में बात। ये वीडियो पूरी देख लेना, और वीडियो कैसी लगी ये लास्ट में मैं आपसे पूछूं। तो शुरुआत करते हैं हम एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी 2026 जो कि बहुत सही समय है आपका अभी से तैयारी करने का। अगर आप अभी से लगे रहे तो निश्चित रूप से आपको एक सरकारी नौकरी पक्की, ये होगा आपके साथ कि एक सरकारी नौकरी पक्की मिलेगी। सबसे पहले हम कुछ डेट्स जान लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। अगर किसी ने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर लेना भाई। 31 दिसंबर लास्ट है, और लास्ट में भाई साइट जो है आपको पता है कि क्रैश हो जाती है, इसलिए पहले ही भर लेना। आराम से भर करके नफराम हो यार, साइड हो, एक काम तो खत्म हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो है करेक्शन के लिए, फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो जो खुलेगी वो 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक, और एग्जाम की टेंटेटिव डेट फरवरी से लेकर के अप्रैल। ठीक है। तो फरवरी लास्ट और अप्रैल स्टार्ट या मिड तक हम मान करके चल लेते। तो मान के चलते हैं कि आपके पास दिसंबर के कुछ दिन और जनवरी फरवरी लगभग 2.5 महीने आपके पास हैं। और ये 2.5 महीने अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली ना, तो एसएससी जीडी में आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जो डिटेल्स हैं एसएससी जीडी में, वो 25,487 वैकेंसी आई है, आपको मालूम है। और इस तरीके से जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीएस की, एससी की, एसटी की, मेल की, फीमेल की, ये वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी नंबर देख करके हताश और निराश मत होना कि पहले तो 50,000 आती थी, अब ये क्या वैकेंसी आई है। नहीं बच्चे, 25,487 टेंटेटिव वैकेंसी है। थोड़ा पास्ट में भी झांक के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय नहीं है, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे ना। आप देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये टेंटेटिव वैकेंसी है 25,487। लेकिन अगर हम पिछले 2 साल से 3 साल से हम देखें तो 2022 में टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो वैकेंसी 24,000, लगभग 24,000 मान लेते हैं ना, 24,000 थी। ठीक है। और फाइनल वैकेंसी 50,000 बन गई थी। 2023 में भी लगभग 26,000 वैकेंसी थी, और फाइनली लगभग 40,000 वैकेंसी बन गई थी। 2024 में भी टेंटेटिव वैकेंसी 39,000 थी, लगभग 53,000 बन गई थी। और इस साल भी 25,400, 25,000 लगभग, मतलब लगभग ये डेटा सेम सेम है ना। ये डेटा सेम सेम है, तो लगभग ये डेटा भी सेम सेम रहने वाला है। तो हम मान करके चल लेते हैं कि आपकी वैकेंसी 50,000 मान करके चल। लेकिन आपको 50,000 नौकरी थोड़ी ना लगनी है, आपको तो एक नौकरी लग। लेकिन ये एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, 50,000 वैकेंसी प्लस होंगी, ये मान करके चल लेते हैं। क्योंकि पिछले सालों का टेंटेटिव वैकेंसी से फाइनल वैकेंसी अलग होता है। ये इसलिए होता है बच्चे, कई बच्चों को ये भी लगता है कि यार पहले ही क्यों नहीं पता चल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आती हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं। कई स्टेट की, कई डिपार्टमेंट की वैकेंसी नहीं बताई होती
फाइनली एसएससी तक नहीं इंफॉर्मेशन पहुंची होती, इस वजह से जितनी इंफॉर्मेशन पहुंची होती है उतनी वैकेंसी निकाल दी जाती है, लेकिन फाइनल तक वो बाकी जो स्टेट और बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो वैकेंसी बाद में पता चल जाती है। अब हम ये तो पता चल गया कि लगभग 50,000 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो अब इन 50,000 में आपकी नौकरी पक्की कैसे होगी? एग्जाम पैटर्न हम पहले समझ लेते हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश जुड़े हैं, नए बच्चे, प्यारे प्यारे नए बच्चे जो जुड़े हैं, जो पहली बार एसएससी जीडी देने वाले हैं, उनको एग्जाम पैटर्न का भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आपके जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग यानी कि मेरा सब्जेक्ट, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 20 रहेंगे और मार्क्स जो है वो 40 नंबर का रहेगा। सेम उसी प्रकार जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर जो है वो 40 नंबर का। सेम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स का जो पोर्शन है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में से एक आप चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर लो या हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लो। उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और नंबर आपके 40 मार्क्स हो, यानी कि 60 मिनट में आपको 80 सवाल करने। 60 मिनट आपको मिलेगा ड्यूरेशन का और उसमें आपको 20 चौक 80 सवाल आपको सोल्व करने और इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं गारंटी देता हूं कि ये नंबर आपके पक्के, और ये भी मैं गारंटी देता हूं लास्ट तक बने रहे तो इन नंबरों की भी रणनीति मैं आपको बता दूंगा। बस रास्ता बनाओ, उस पर चल लेना, जो सिखाऊं वो मान लेना, तो नौकरी 100% मार्क्स पूरे ले सकते हो। ये तो पूरे दिलाने ही दिलाने। ये तो लिख लो कि रीजनिंग में तो आपके 40 आएंगे, ये लिख लो अपनी डायरी में अभी कि रीजनिंग में मेरे 40 आएंगे, रीजनिंग में 40 नंबर लेने ही लेने, वो मेरी जिम्मेदारी। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद पीईटी पीएसटी टेस्ट होगा, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस है। सबसे पहले मेन तो यही है, एग्जाम क्लियर होगा तभी तो आप इसमें पीईटी फिजिकल टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप दे पाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद मेडिकल आपका रहने वाला है। ठीक, उसके बाद हम पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे लेवल है एसएससी जीडी के लिए 21,700 बेसिक पे रहेगी। 21,700 से लेकर के 69,100, ये 21,700 बेसिक पे है। बेसिक पे पर ही सारे अलाउंसेज लगते हैं, ठीक है, जितने भी अलाउंसेज हैं वो सारे बेसिक पे लगभग 40 से 45,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली, और एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब आपको मिलने वाली है, इज्जतदार जॉब जिसे बोलते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, वो जॉब आपको मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी के लिए आपका 5 साल का है, ओबीसी के लिए आपका 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 साल का है। उसके अलावा एज लिमिट में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि भाई 18 से 23, तो 18 से 23 जो है किस डेट से किस मंथ तक हम लें, तो पर्टिकुलरली मेंशन है 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच में जो पैदा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में अगर पैदा है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो। यानी कि 2/1/2003, उससे पहले 1/1/2003 को भी अलाउ नहीं है, इससे पहले नहीं होनी चाहिए और इसके बाद नहीं होनी, 1/1/2008 के बाद। अगर आपका जन्म 2/1/2008 है तो इस साल के लिए आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो। तो इस डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, इस डेट और इस ईयर के बीच में अगर आपकी डेट पड़ती है तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये एज रिलैक्सेशन है। ठीक, उसके बाद एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है, जिसमें एनसीसी जो होल्डर होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीसी की होती है 12th लेवल, ठीक है, एनसीसी की होती है, तो एनसीसी को भी अलग से नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये यूनिफॉर्म की जॉब है और एनसीसी में आप आधे सिपाही आधे फौजी बन चुके होते हो। मैं आधे सिपाही आधे फौजी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीसी की ट्रेनिंग वैसी ही होती है, ऑलरेडी ट्रेंड हो आप, इसलिए रिलैक्सेशन देना भी चाहिए और जरूरी भी है, बिल्कुल ठीक है। बोनस मार्क इंसेंटिव मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता है एक एनसीसी का बच्चा एनसीसी के सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो जिसके पास सी सर्टिफिकेट है वो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन,
अब ये 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 20 चौक 80, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 160। इस 160 टोटल जो 160, 160 जो नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स तो यही हुए ना। इस 160 का 5% कर लेना, इतनी तो प्रतिशत आती होगी, नहीं आती तो सीख लेना, आज बता दूंगा कैसे। 5% 160 नंबर का, 3% 160 नंबर का, और 2% आपका किसका? 160 नंबर का। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट। एनसीसी वाले बच्चे इस बात को समझते होंगे कि सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट क्या होता है। उसके अलावा स्टेट वाइज कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ की डिटेल एनालिसिस आपको होनी चाहिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे मैंने सारे स्टेट के डाल दिए हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन स्टेट वाइज कट ऑफ को जो आप देखोगे तो ये स्टेट्स लिख रखी हैं, ये कैटेगरी लिख रखी है, कैंडिडेट अवेलेबल लिख रखे हैं, मार्क्स लिख रखे हैं। तो इस तरीके से स्टेट वाइज कट ऑफ की पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां से आप थोड़ा एनालिसिस कर लेना कि आप स्टेट वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट करके चलो, पर कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट तो कितना भी चले जाए, कट ऑफ कितनी भी चली जाए, मैंने क्या कहा, पूरे नंबर लेने। कुछ गलतियां बच्चे करते हैं कि बस कट ऑफ जितनी जाती है उससे 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर ऊपर, 3 नंबर ऊपर सोच के चलते हैं। आज मैं बताऊंगा कट ऑफ का खेल क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद एसएससी जीडी हुआ कितने, कैसे हुआ है? एसएससी जीडी 2022-23 का जो है वो आपका 76 शिफ्ट में हुआ है। एसएससी जीडी 23-24 जो हुआ है वो आपका 56 शिफ्ट में हुआ है। और एसएससी जीडी 24-25 जो है वो आपका होगा, यानी कि ये 76 शिफ्ट में, 56 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले समाधान किसका, मैंने आपको क्या बोला, मेरे सब्जेक्ट। तो सबसे पहला समाधान उस सब्जेक्ट का जिसमें पूरे नंबर, रीजनिंग में आपका स्वागत, रीजनिंग में पूरे नंबर आने वाले, इसके लिए कमर कस लो। एसएससी जीडी में रीजनिंग का संपूर्ण समाधान बताने जा, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से चल। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले हम पिछले सालों में चल, एसएससी जीडी 2021 63 शिफ्ट में, 23 76 शिफ्ट में, 24 53 शिफ्ट में, 25 56 शिफ्ट में, ये टोटल बन गए 248। 248 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, और टोटल सवाल बन गए 4960। अब ये 4960 सवाल सारे नहीं करने, मेरा मानना यह है कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक 5। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कैलेंडर का एक सवाल इसकी हर शिफ्ट में, और एक ही टाइप का आया, कैलेंडर का एक दूसरा सवाल इसकी हर शिफ्ट में आया और एक ही टाइप का आया, कैलेंडर की हर शिफ्ट का सवाल हर शिफ्ट में आया। एक एग्जांपल ले रहा हूं कैलेंडर से, लेकिन एक ही टाइप का है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऐसा ही हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर पे इन पे पूरा रिसर्च किया इन सवालों पे। ऐसे तो कैलेंडर की मात्र 4 ही टाइप कवर हुए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें तो बड़े हैं, लेकिन कुछ ही टाइप महत्वपूर्ण रहती हैं, कुछ ही टाइप महत्वपूर्ण रही। जैसे कैलेंडर में किसी पर्टिकुलर डेट पर, किसी पर्टिकुलर ईयर पर आपका दिन निकालना था, और 2021 में हर शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दे रखा, सेम सवाल। किसी में 15 अगस्त 1940 का कौन सा दिन होगा, किसी में 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा, किसी में 18 नवंबर 1949 का कौन सा दिन होगा, सब शिफ्ट में। अब सेम टाइप का करते रहोगे करते अच्छा है कि इनके 4960 सवालों का जो निचोड़ है, जो फाइनल सवाल और टाइप बनती हैं, वो निकाल करके मैं आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड कर,
निचोड़ फाइनल इन 4960। देखो एक बच्चा जो है 4960 सवाल में घुसा हुआ है। एक जो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा, टेलीग्राम है रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, टेलीग्राम रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम पर इसका जो निचोड़ है, जितने चैप्टर हैं, उनकी जितनी टाइप है, उन टाइप से, हर टाइप से एक नहीं, दो दो सवाल, हर टाइप के दो दो सवाल, तीन तीन सवाल ले करके एक यूनिक ई बुक बना करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूं। तो ये तो हो गया पिछले 4 साल का निचोड़। जैसे मैं सर्च करूं रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर, ठीक है, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो इसको जैसे आप ज्वाइन करोगे, तो इस पर इसके फाइल्स पर आप चले जाना, ठीक है। इसके फाइल्स पे जब आप जाओगे, यहां पर जाकर के देखो फाइल्स, 443 फाइल तो ऑलरेडी दे चुका। इसकी फाइल पे जब आप जाओगे तो ऊपर ही मिल जाएगा, आज नहीं 2 दिन बात है। मैं आपको ऐसे तो कोई सवाल उठा करके तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट किया है। क्या कमिटमेंट किया है? कि इसका निचोड़ करेंगे, है ना। तो इसका निचोड़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम कौन सा है? रीजनिंग बाय विक्रम। पहला समाधान पिछले 4 सालों का, जैसे गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना छीलते हो, फिर उसके बाद मतलब बहुत मेहनत लगती है, उसके अलावा एक गन्ने का जूस निकाल आप, वैसे ही गन्ने के जूस की तरह हर शिफ्ट के, हर सब चैप्टर के, हर चैप्टर की, हर टाइप के दो दो तीन तीन सवाल मिला करके उन्हीं को बार 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 कर लेना। आप उनको बार बार करोगे, समझ लेना कि आप 4900, एक बच्चा 4960 सवालों में लगा पड़ा है, और एक बच्चा मेरी ई बुक एसएससी की ई बुक सॉल्व कर रहा है बार बार। उसके भी वो सारी टाइप कवर होंगे, उनके भी टाइप कम समय में ज्यादा कुछ में। ये मेहनत मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। पहली चीज ये मैं आपको प्रोवाइड करा। उसके बाद और क्या करना है? अब भाई मैंने आपको सवाल तो दे दिए, सवाल करने के लिए कंसेप्ट आना भी तो चाहिए, और कंसेप्ट आने के लिए चीजें सीखने को तो मिलनी चाहिए। अब सीखोगे कहां से? जब सीखने को, जब आपको कैलेंडर का 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये नहीं पता, कैलकुलेट कैसे करना है तो कैसे करोगे? जब आपको पता है एक बंदा इस तरफ से 10वें नंबर पे है, दूसरा बंदा इस तरफ से 20वें नंबर पे है, इंटरचेंज करने के बाद, स्थान बदलने के बाद आपस में, ये जो इस तरफ वाला बंदा है वो 20वें नंबर पे हो जाएगा, तो इस तरफ वाला बंदा कितने नंबर पे हो जाएगा? इस तरफ वाला 10वें पे है, इस तरफ वाला 20वें पे है। इंटरचेंज करने के बाद ये 20 पे हो गया, ये 30 पे हो जाएगा। बिना पेन उठाए समझा रहा हूं ना। ये ट्रिक कैसे लगी? ये 10 से 20 हुआ, ये 50 पे होता तो 60 बन जाता। ये सारी ट्रिक, सारी चीजें कहां से? ये एक चैप्टर का नाम बता, कि बहुत सारे ट्रिक, कैलेंडर के, काउंटिंग फिगर के, डाइस के, रैंकिंग के, ऐसे हर सब उसके टॉपिक के ट्रिक्स, कंसेप्ट, डिटेल सब मैं आपको बताने वाला हूं। कहां? 35 दिन 35 रीजनिंग का, 35 दिन 35 मैराथन में। इन 35 दिन 35 मैराथन को आप प्रॉमिस करो आज कमेंट करके, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी 35 दिन 35 मैराथन पूरी देखूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 35 दिन 35 मैराथन की एक भी क्लास नहीं छोड़। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 35 दिन 35 मैराथन की डेली सुबह 11 बजे आकर के ला। मैं प्रॉमिस करता हूं कि कुछ भी हो जाए, कितना ही महत्वपूर्ण काम आ जाए, मैं ये 35 दिन 35 मैराथन आपकी डेली सुबह 11 बजे लाइव अटेंड करके आपको ये बोलूंगा कि सर मेरा प्रॉमिस। अगर आप लगातार जुड़े रहे तो मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा, आप लगातार देखते रहे मैं लगातार बताता रहूंगा, आप लगातार पढ़ते रहे मैं लगातार सिलेक्शन लगाऊंगा। ये आपका और मेरा एक दूसरे को कमिटमेंट है। इन 35 दिन 35 मैराथन में कैसे चलने वाले हैं, शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। सुबह 11 बजे, क्या? सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे हम पढ़ने वाले हैं, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको जो
सवालों का निचोड़ दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 35 दिन 35 मैराथन में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज और सीखने वाली बात है, देखो बच्चे, 35 दिन 35 मैराथन का मैंने ये प्लान बनाया था। डे 1 मैंने क्या बनाया, कैलेंडर। डे 2 मैंने क्या बनाया, क्लॉक। लेकिन मेरे को लगा कि कैलेंडर की सारी टाइप बच्चे की कवर नहीं हुई है, ढंग से बच्चे को सिखाना है, ढंग से बच्चे को बताना है। तो मैंने डे 2 में भी क्या पढ़ाया, कैलेंडर ही। इसका मतलब यह है कि 35 से कम नहीं मिलने वाली, ज्यादा भले ही मिल जाए, 36 37 40 हो जाए, 35 से कम नहीं मिलने वाली। दूसरा यह है कि जब तक मैं पूरे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा लेता तब तक मैं आगे, वरना मैं डे 2 पे ही घड़ी करा देता ना, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि बच्चों के साथ ये गलत है कि पूरा टाइप पूरा चैप्टर हुआ नहीं है और मैं आगे बढ़ गया। बच्चों के साथ ये गलत है। बच्चा सोचेगा कि सर ने तो कैलेंडर एक क्लास लिखी है तो एक में कवर कर दिया होगा, लेकिन मुझे पता था कि सारी टाइप कवर नहीं हुई है, तो ये गलत है। तो मैंने सेकंड क्लास भी ली आपकी। फिर डे 3 में आपका क्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से सारे टॉपिक चलने वाले हैं। डे 3 डे 4, देखो जिस चैप्टर में मेरे को लगा पहले से ही कि 2 क्लासेस की जरूरत है, कि ब्लड लेसन बहुत अच्छा टॉपिक है, आने वाला टॉपिक, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैंने 2 रखा। सिलोजिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, वेन डायग्राम। उसके बाद ध्यान से सुनो, 7 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन प्रैक्टिस। 7 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन प्रैक्टिस। 7 दिन पढ़ा, 1 दिन प्रैक्टिस किया। कौन सा प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट क्लास। यही तरीका होता है। बच्चा गलती सबसे बड़ी क्या करता है, पहली सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा, कि आगे बढ़ता रहता, आगे बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से एक्सीडेंट होता है। हम चलेंगे फिर प्रैक्टिस, फिर चलेंगे फिर प्रैक्टिस, फिर चलेंगे फिर प्रैक्टिस। आप लोग सेल्फ स्टडी भी ऐसे ही किया करो। आप लोग क्या किया करो, मंडे टू सैटरडे सेल्फ स्टडी और संडे रिवीजन। फिर मंडे टू सैटरडे सेल्फ स्टडी, संडे रिवीजन। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या, का सिलेक्शन नहीं होता। देखो आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ये गलती करोगे। क्या गलती करते हो, गलती ये करते हो, मंडे टू सैटरडे तो पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं यहां तो रिवीजन का दिन, आज तो मजे कर लेते हैं, ये तो रिवीजन का दिन, आज तो मजे कर लेते हैं। याद रखना बच्चे, सिलेक्शन उसका होता है जो अपनी छुट्टियों का बेहतरीन यूटिलाइज करना जानता है। सिलेक्शन उसका होता है जिस दिन टीचर की क्लास ना हो उस दिन सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करके बेहतरीन आउटपुट निकालता है। सिलेक्शन उसका होता है जो होली, दिवाली, फेस्टिवल, न्यू ईयर, नया साल, इन सारे ब्रेक के टाइम पढ़ता है। सिलेक्शन उसका होता है जिस वक्त दूसरे मजे ले रहे होते हैं उस वक्त वो मेहनत कर रहा होता है। यानी कि छुट्टी वाला दिन अगर आपने पढ़ाई कर ली ना तो समझो आप सही ट्रैक पे हो। यार छुट्टी वाले दिन अगर आपने पढ़ लिया ना तो बाकी दिन तो पढ़ाई करोगे ही करोगे, खुद के अंदर मोटिवेशन भी आएगा कि छुट्टी वाले दिन भी पढ़े। भूल जाओ यार अगले 2.5 महीने, भूल जाओ आपकी कोई छुट्टियां हैं, आपका कोई परिवार, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई यार है, आपका कोई बंधु है, भूल जाओ अगले 2.5 महीने। हर चीज छोड़ दो 2.5 महीने, नौकरी होगी। हर चीज छोड़ दो 2.5 महीने, बदन पे वर्दी होगी। हर चीज छोड़ दो 2.5 महीने, इतना ही तो करना है। 2.5 साल 25 साल छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहा, 2.5 महीने छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। इतना नहीं कर सकते आप अपनी नौकरी के लिए तो लानत है उस मेहनत पर, इतना करना होगा। संडे रिवीजन, और वो रिवीजन भी मैं आपके लिए ये प्लान बना करके इसीलिए लेकर के आया हूं। सेम उसी प्रकार 9 10 11 12 13 14 15 पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करें। जब मैं रिवीजन कराने से पीछे नहीं हट रहा, जब मैं डाउट क्लास लेने से पीछे नहीं हट रहा, जब मैं प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं हट रहा, आप क्यों हट रहे हो भाई? ये सोचते हैं कि ये तो पढ़ाई कर ले और संडे को मजे ले लें। ये सोचते हैं कि चैप्टर तो पूरे कर लें, रिवीजन के टाइम कुछ ना करें। ये सोचते हैं कि पहला दिन जो पढ़ा वो 35वें दिन भूल चुके होंगे। ये सोचते हैं जो पहला टॉपिक मैथ्स का पढ़ते हो वो जब सिलेबस पूरा होता है तब तक नया लगने लग जाता है। होता है ना आपके साथ? अगर ऐसा होता है कमेंट बॉक्स, कि बच्चे ने शुरू किया परसेंटेज से, फिर प्रॉफिट लॉस से, फिर टाइम एंड वर्क से, फिर टीएसडी से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से,
लेकिन जैसे 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 सिलेबस पूरा किया, वो पहला टॉपिक भूल चुका, पहले टॉपिक के कई टाइप भूल चुका, पहले टाइप के कई सवाल भूल चुका। वजह क्या था? रिवीजन में कमी। वजह क्या था? पढ़ते पढ़ते बीच में 3-4 टॉपिक होने के बाद फिर 3-4 टॉपिक का रिवीजन। वजह क्या था? कम एक साथ कंबाइन नहीं करना पूरे मैथ्स को, पूरी रीजनिंग को, ब्रेक दे दे करके। मैंने ये प्लान इसलिए बनाया कि ये टॉपिक कराऊं फिर रिवीजन, फिर ये टॉपिक कराऊं फिर रिवीजन, फिर ये टॉपिक कराऊं फिर रिवीजन। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं और लास्ट में हम पूरा रिवीजन करने, लास्ट में कंप्लीट रिवीजन आपको करवाने वाला। इस तरीके से आपके 40 नंबर पक्के डेली लाइव सुबह 11 बजे। कितने बजे बच्चे? सुबह 11 बजे। 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर लाइव आएंगे, उनका टाइम है ये 9 बजे का, है ना। बड़ा बेहतरीन मैथ सिखाते हैं। सुबह 11 बजे 40 नंबर पक्के। कुछ पॉइंट्स बता देता हूं 40 नंबर के। नंबर 1, 35 दिन एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस। नंबर 2, आरजी स्टेट एग्जाम टेलीग्राम पर, इस पर आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम पर मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा। क्या दूंगा? प्रैक्टिस सीट दूंगा, विद सॉल्यूशन दूंगा। 2 बार सोल्व करेंगे, प्रॉमिस। 2 बार सोल्व करेंगे। नंबर 3, डाउट्स एंड रिवीजन वाली क्लास जरूर लूंगा। ठीक है, ये 3 प्रॉमिस आपकी तरफ से। उसके बाद 35 दिन 35 मैराथन में मैं आपको डिजिटल क्लास नोट्स देने वाला हूं, प्रिंटेबल पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, चैप्टर वाइज क्लासेस, सभी कंसेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। उसके अलावा क्या क्या मिलने वाला है? प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ ही साथ हम लेटेस्ट पैटर्न पर भी ध्यान रखें। नए जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो भी मैं सीट में डालने, कंटेंट में दम है इसलिए हम हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और 7 से 8 क्लास के बाद मॉक टेस्ट और डाउट सेशन रहने वाला, रिवीजन होने वाला है। उसके बाद आपके मन में ये तो आएगा प्रैक्टिस कहां से? ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस सीट से करेंगे। प्रैक्टिस सीट जब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है वहां से करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी बच्चे के पास तो हैं तो 75 दिन, तो 35 दिन पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद आगे की रणनीति बताऊंगा 35 दिन के बाद। 35 तो मेरे साथ जुड़े रहो, आगे भी सिलेक्शन तक नहीं छोड़ूंगा आपको, टेंशन ना। उसके अलावा चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ चैप्टर्स में ज्यादा प्रैक्टिस लगानी होती है, किन चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी, तो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? मतलब किसी का रक्त संबंध कमजोर है, किसी का बैठ की व्यवस्था कमजोर है, किसी की क्रम व्यवस्था कमजोर है तो किसी की सीरीज कमजोर है, किसी को मिरर इमेज में दिक्कत आती है तो किसी को फिगर सीरीज में दिक्कत आती है। हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर। दूसरा, कुछ टॉपिक कौन से? सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, नंबर वाले सारे सवाल हो गए, स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, कथन वाले, इन सवालों में बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है। उसके लिए कुछ नहीं, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पे जाओ और रीजनिंग गुरु 2.0 ऑर्डर। रीजनिंग गुरु 2.0 में बेहतरीन 6500 सवाल हैं, मेरे खुद के मैजिकल ट्रिक्स और कंसेप्ट हैं, मेरे क्लास नोट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बेहतरीन इसमें सवाल दिए हुए हैं। इसमें ट्रिक्स और कंसेप्ट, इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी। रीजनिंग गुरु 2.0 आज से ही प्रैक्टिस करना। जो जो चैप्टर में कराता जाऊं उसके सारे सवाल लगा देना, जैसे जैसे चैप्टर कराता जाऊं वैसे वैसे सवाल लगा देना, बस इतना काम करना है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से, बेसिक से पूरी रीजनिंग कवर करना चाहते हैं।
तो भाई एसएससी जीडी का आपके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है और उसकी फीस भी इतनी नॉमिनल रखी है कि यार मात्र 179। कहां पर? आरजी विक्रमित एप्लीकेशन। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओगे, मात्र 179 में आप एसएससी जीडी का बैच ले सकते हो मेरा, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। जो चैप्टर जब मन करे तब आप अटेंड कर लेना। अगर आप कोम्बो बैच चाहते हो तो आदित्य सरकार मेरा एसएससी जीडी का कोम्बो बैच भी है, मात्र 349 में, है ना, मात्र 349 में। वहीं पर आरजी विक्रमित एप्लीकेशन, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड हम दोनों का कोम्बो बैच भी है। तो कोम्बो में आपको फीस और बच जाती है ना, क्योंकि उसकी फीस तो बढ़ने वाली है, तो और इसकी फीस भी डिस्काउंट में इतनी है, इसकी फीस भी बढ़ने वाली है। अदरवाइज होता ही ये है कि सर मुझे तो हिंदी भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, जीएस भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट चाहिए। बिल्कुल, तो सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके, आप मैथ्स पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, रीजनिंग, जीएस, सारे सब्जेक्ट आपको करने हैं तो मात्र 699 में। लेकिन आज के लिए इसकी फीस 499। ठीक है, तो अभी 499 इसलिए करवा दिया कि भाई कम फीस में सारे सब्जेक्ट मिल जाए, रणनीति वाले दिन कम से कम एक दिन का बेनिफिट हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा? आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाना, पेड बैच में जाना, और पेड बैच में आरजी विक्रमित जा करके आप वहां पर इस तरीके से एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन कर सकते। ये तो 35 दिन 35 मैराथन का प्लान मैंने आपको कर दिया। अब बाकी सब्जेक्ट भाई, बाकी सब्जेक्ट तो ये तो देख ले किस सब्जेक्ट में कितने घंटे पढ़ना है। देखो, आपको मैथ्स जो पढ़ना है वो 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है ना। जीएस जो पढ़नी है वो 3 से 4 घंटे आपको डेली पढ़नी है। रीजनिंग भाई टेंशन ना लो, मैं हूं ना यार, 1 से 1.5 घंटा बहुत है ना। 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग आपको पढ़नी है। मेरी 11 बजे वाली क्लास अटेंड कर लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश जो लेगा या हिंदी जो लेगा 2 घंटे आपको पढ़ना है। ये आपको टाइम ड्यूरेशन बनानी है कि इतने इतने घंटे मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। 3 से 4 घंटे में डेली सुबह 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे पढ़ा रहे हैं। डेली सुबह 9 बजे उनकी क्लास अटेंड कर लो। उनकी जो क्लास अभी तक हुई है वो एक बार पढ़ के देखो, आप कहां से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। जहां से भी आपने पढ़ा है, जहां से भी आपने पढ़ा है, आप एक बार मेरी बात मान करके इसी यूट्यूब चैनल पे धर्मेंद्र डागर सर की पहली क्लास देख लेना। आपको यकीन होगा कि हाँ यार, मेरे को मैथ्स यहीं से समझ में आएगा और बहुत तरीके से समझ। तो सुबह 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर इन 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लेते हैं, उसके अलावा 2 घंटे प्रैक्टिस मार दो। ठीक है, ऐसे जीएस की क्लास होती है 1 घंटे की, उसके अलावा 2-3 घंटे प्रैक्टिस मार दो। ऐसे हिंदी की 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटे की प्रैक्टिस मार लो। और मैं तो कह रहा हूं मेरी क्लास अटेंड कर लो, जाओ। जब मन करे रात को नींद ना आए रीजनिंग पढ़ दो, जब मन करे, जब बोरियत फील हो रीजनिंग पढ़ दो, जब वो छोड़ के चली जाए रीजनिंग पढ़ दो, घर वाले परेशान हो रीजनिंग पढ़ दो, दिल परेशान हो रीजनिंग पढ़ दो, मूड खराब हो रीजनिंग पढ़ दो, खाना नहीं खा रहे रीजनिंग पढ़ दो, नींद आ गई रीजनिंग पढ़ दो, उठते ही फिर रीजनिंग पढ़ दो। मेरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, ऐसा ही है। जब मूड खराब हो ले भाई रीजनिंग लगानी, अब आएगा मजा। इधर से उसने ब्लॉक कर रखा है, इधर से आप रीजनिंग लगाते हो, मजा तभी आएगा कि जब भी मूड खराब हो रीजनिंग। और सेम उसी प्रकार 35 दिन 35 मैराथन, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स 9 बजे धर्मेंद्र डागर सर, रीजनिंग 11 बजे मैं आपको करा रहा हूं, 12:30 जीएस जीएस मतलब डीएस, जीएस का मतलब ही डीएस है, डीएस का मतलब ही जीएस है। इतनी नॉलेज है ना इनमें, इतना ज्ञान का भंडार है ना जीएस में, इतना तरीके से सिखाते हैं ना ये जीएस में, बहुत तरीके से सिखाने वाले टीचर, हाथ से भी पीपीटी से भी पढ़ाने वाले, रिटर्न फॉर्मेट में पढ़ाने वाले, पूरी जीएस यहाँ छपी हुई है इनके। इतना ज्ञान है और इतने सालों का एक्सपीरियंस इनके पास है ना, वो आपको फैकल्टी मिली हुई है। क्या कमाल का हिंदी आपको स्वाति मैडम, अरे बात समझ करके मान करके ये तो देखो कि 1:30 बजे एक बार अटेंड करके देखो, आपकी हिंदी का समाधान हो जाएगा। साइंस में पुष्पेंद्र सर कितना कमाल का पढ़ाते हैं, तो ये आपको क्लास चलने वाली है। तो रीजनिंग में तो भाई मैं खुद एज ए इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्टेड हूं 2012 से, ठीक है, और एज ए रीजनिंग गुरु का मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। 13 साल हो गए, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, वो टीचर आपको रीजनिंग करा रहे हैं। मोर देन 100 स्टूडेंट मेरे टीचर बन चुके हैं। जहां 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 आप देख रहे हो ना ये टीचर, ये अपने स्टूडेंट है भाई। तो आप कहीं से और पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे से
एज ए स्टूडेंट जुड़े हुए थे। 2012 में पहली बार रीजनिंग स्पेशल लाने वाला मैं ही था, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ा और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्शन कराया, तो आपका क्यों नहीं कराऊंगा यार। एसएससी जीडी पढ़ाने के लिए इसीलिए आया हूं मैं कि भाई अब की बार हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाने मेरे को रीजनिंग है। और मैथ्स के बादशाह आपके प्यारे डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर, कमेंट करके बताओ एक बार धर्मेंद्र डागर सर प्यार करने वाले। मैथ्स के बादशाह, मैथ्स की क्लास में डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर आपको कराने वाले। जीएस में रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे, तरीके से बताएंगे डीएस सर। और स्वाति मैडम एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल में आपको बताने वाली है, और उसी प्रकार पुष्पेंद्र सर बताने वाले हैं। तो बस ये इनकी क्लास फॉलो करनी है, इन सब्जेक्ट की रणनीति ये है कि इनकी क्लास फॉलो करनी। लेकिन डिटेल जैसे आज मैंने रीजनिंग की बताई, उसी तरीके से डिटेल में अगर आप मैथ्स की, हिंदी की, जीएस की, साइंस की, इन सब्जेक्ट की रणनीति चाहते हो तो मैं अगली वीडियो वही लेके आऊंगा। किस सब्जेक्ट की चाहते हो ये आप कमेंट सेक्शन, किसकी रणनीति, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का ज्ञान है मेरे को रास्ता बनाने के लिए। बस आप दावा करो कि रास्ते पे चल लोगे। आपको किस सब्जेक्ट की रणनीति चाहिए मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मैं आपके लिए बताऊंगा कि हिंदी किस तरीके से पढ़नी है, मैथ्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे धर्मेंद्र डागर सर का फ्रूटफुल तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। इनमें कंटेंट में, नॉलेज में, समझाने में, तरीकों में, हर चीज में इतना जबरदस्त। भाई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, एग्जाम ओरिएंटेड। आप एसएससी जीडी के बच्चे हो तो एसएससी जीडी को टारगेट रखो ना, और एसएससी जीडी को टारगेट रख रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए सबसे बेहतरीन टीचर आपको धर्मेंद्र डागर सर मिले हुए मैथ्स में। आप इनकी एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास अटेंड करके देखना। मैंने पहली क्लास कराई है कैलेंडर की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो कैलेंडर की पहली क्लास अटेंड कर लेना, और उस क्लास को अटेंड करने के बाद उस क्लास के कमेंट में बताना कि गाइडेंस वाली क्लास से आए, गाइडेंस वाली वीडियो से आए हैं। मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो से कितने बच्चे मेरी ये बात मान करके कैलेंडर की पहली मैराथन में पहुंचे हैं, फिर दूसरी मैराथन, 35 दिन 35 मैराथन, 35 दिन 35 मैराथन। एक हमेशा मैं बोलता हूं, जो आप यहां सोचते हो वो आपको यहां मिले। पहले यहां सोचोगे, गारंटेड है, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सब कुछ मिलता है, सब मिलेगा। बस एक यहां सोचो, अभी दिमाग में फिट करो, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। अभी दिमाग में महसूस करो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आया है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो। आपके सारे टेस्ट, पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुके हैं। आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो, आपने बदन पे वर्दी डाली है और आप जॉब ज्वाइन कर चुके। महसूस करो, कमेंट करो, मेरा सिलेक्शन पक्का हो। भगवान से दुआ मांगता हूं कि अभी जो बच्चे बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, सच में उनको जरूरत है, सच में नौकरी की जरूरत है, और सच में वो बच्चे मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, तरीके से मेहनत करेंगे। मैं सच में दिल से कह रहा हूं कि एक्चुअल वो बच्चे मेहनती हैं, इसीलिए अभी भगवान से यही मांग रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा। भगवान उनकी जरूर सुनना और उनको एक सरकारी नौकरी जरूर देना। 35 दिन 35 मैराथन के बीच में भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट जितना कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा। पेड बैच में अगर ज्वाइन करना है तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जा करके सीधा स्टेट एग्जाम पे जा करके एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू। भगवान आपका सिलेक्शन जरूर कराए, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा।